आज लग रहा था कि वो वालिदैन से मिलके खुश है, आपको ऐसा लग रहा था? बिल्कुल मेरे मेरे सीने से लग के रोई है यार। मुझसे ये नहीं पूछें आप, इसके लिए तो मेरा दिल फट जाएगा। मैं दर 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 अपने बच्चों के लिए नहीं, मैं उस बच्ची के लिए। रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहत और सलामती के साथ रहें। मैं हूँ रेहान रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे कमेंट कल मुझे रिसीव हुई कि MLO क्या है और इसका क्या चीज़ हो सकता है और इसको डिले क्यों किया जा रहा है अदालतों की तरफ से, और ये कितना इम्पोर्टेंट था इस केस के लिए। देखिए, एक चीज़ हम आपको बताएं कि आज तक ये जब से दुआ ज़हरा का केस है या उम्मे हानी का केस है, इस केस में जो अहम चीज़ें वो हमेशा डिले की गई हैं। जिन चीज़ों को फ़ौरन से बेशतर कर देना चाहिए था, वो चीज़ें उतनी ही स्लो मोशन और उतनी आराम से की गई। जैसे कि ज़हीर की गिरफ़्तारी, उसको बहुत लंबा टाइम लगाया गया। जैसे कि दुआ ज़हरा की रिकवरी, उसको भी बहुत सारा टाइम लगाया गया। जैसे कि मेडिकल की तरफ जाना, उसको भी बहुत ज़्यादा टाइम लगाया गया। और अब जब MLO होना ज़रूरी है, ये है क्या? ये है जी, अगर ये टेस्ट होता है और उससे पता चलता है कि जिसका ये टेस्ट किया गया है उस पे कोई जिस्मानी तशद्दुद तो नहीं किया गया, उसकी कोई हड्डियाँ वगैरह तो नहीं तोड़ी गई, या उसको कुछ इस तरह की दवाइयाँ या इंजेक्शन या इस तरह की मेडिसिन तो उसके जिस्म में नहीं है, उसकी बॉडी पे कोई निशान तो नहीं है, कोई किसी सलाखों से या किसी लकड़ी से या किसी चीज़ से या बेल्ट से कुछ मारा गया, तो ये सारा इसके अंदर पता चल जाता है। तो जिस दिन दुआ ज़हरा की रिकवरी होकर दुआ ज़हरा कराची पहुंची थी, तो उसी दिन अदालत का हमने देखा था कि उसके अगले दिन अदालत ने बड़ी बरहमीगी से कहा कि बच्ची को फ़ौरन अदालत में पेश किया जाए, जो कि बहुत अच्छी बात है। बच्ची की हिफाजत, बच्ची की खैर आफियत के साथ पहुँचने के लिए अगर अदालतों ने इस बात की तस्दीक की थी तो बहुत ही अच्छा काम किया गया। मगर मोअज़्ज़िज़ अदालत को उस दिन MLO का भी कर देना चाहिए था, MLO का भी होना चाहिए था। फिर जब इस दरख्वास्त को जमा कराई गई, कल हमने देखा, कहा है कि हम इसको पीर वाले दिन यानी कि 1 अगस्त वाले दिन इसकी तहरीरी जो फ़ैसला वो सुनाएंगे। तो ये काम तो सबसे पहले होना चाहिए था, क्योंकि हमने एक लाइव ट्रांसमिशन में, एक लाइव सेशन में, बहुत से इंटरव्यू में दुआ ज़हरा के चेहरे के ऊपर नील के निशान देखे, उसकी जो खस्ता हालत थी उसको लेकर बहुत सारे लोगों के दिलों में ये सवाल था। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल उठाए थे कि इस बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। कुछ चीज़ें हमने आपको बताई थी। मालिक मकान के, जिस घर पे दुआ ज़हरा रहा करती थी, उस घर की मालिक मकान ने भी बहुत सारे इंकशाफात किए। तो उसमें से बच्ची के रोने की आवाज़ें, बच्ची पे ज़ोर ज़ोर से शोर करने की आवाज़ें, ये सारी चीज़ें उन्होंने सुनी अपने कानों से और उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई भी। और शब्बीर की बीवी जो है यास्मीन, उसने भी कुछ बातें जो थी, इंकशाफात जो हैं वो मालिक मकान के पास किए थे, जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बाकायदा 2 से 3 इंटरव्यू में इस बात का ज़िक्र किया। अब सवाल ये है कि इस चीज़ को इतना डिले करने का मकसद क्या है? देखिए, जितना ये चीज़ डिले होगी, इंसान की ह्यूमन बॉडी ऐसी है कि अगर उसको मारा जाता है, पीटा जाता है या कोई इंजेक्शन या दवाइयाँ, तो पूरी ज़िंदगी तक उसके जिस्म में नहीं रहती हैं। एक टाइम पीरियड के बाद वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, मुनद्दिम होना शुरू हो जाती हैं और जिस्म से वो चीज़ें हट जाती हैं। आपने ख़ुद देखा होगा कि हमारे जिस्म पे कोई ज़ख़म का निशान बन जाता है तो वो तकरीबन हफ़्ता 2 हफ़्ते के बाद खुद ही गायब हो जाता है। ठीक है, ये इंसान की ह्यूमन बॉडी की एक कुदरती एक तरीके से है कि वो उस चीज़ को गायब कर देती है। अब इस चीज़ को जितना डिले किया जाएगा, वो बच्ची के जिस्म से वो तमाम चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। क्योंकि आप खुद नोट करो, वो जो इंटरव्यू हुआ था जिससे बच्ची के चेहरे के ऊपर निशान थे, वो और आज के दिन में कितना टाइम पीरियड गुजर चुका है। इस टाइम तक बच्ची का जिस्म पर ये तमाम चीज़ें मौजूद नहीं रहेंगी। तो इस चीज़ को फ़ौरन से बेशतर होना चाहिए था, मगर वही चीज़ें यहाँ पर जितनी चीज़ें मेहदी साहब के हक़ में जानी चाहिए थी, वो चीज़ें डिले होती गई हैं। ये एक अलमिया है और इसका सवाल हमारे पास नहीं है, इसका जवाब हमारे पास नहीं है। सवाल बहुत है मगर जवाब देने वाला कोई नहीं है। अब रिसेंटली होगा ये कि कल का दिन बहुत बड़ा दिन है। 1 अगस्त के दिन बहुत सारी हेयरिंग है, जो हाई कोर्ट में भी हैं, कुछ सिटी कोर्ट में भी है। मुलजिम ज़हीर और शब्बीर के जो ज़मानत है उसके ऊपर भी बात होगी। दुआ ज़हरा जो है कल अदालत में माँ के साथ जाएंगी, माँ के वालिदैन के साथ रहना चाहती हैं या शेल्टर होम में रहना चाहती हैं, उसके ऊपर भी बात होगी। कल एक और केस भी दायर किया गया है मेहदी साहब की मदियत में कि ज़हीर जो है दुआ ज़हरा की नाज़ेबा तस्वीर और वीडियो जो है वो मेहदी काज़मी साहब के नंबर पर व्हाट्सअप करता रहा। 7 दिन मुस्तकिल ये सिलसिला जारी रहा
और उनको इस केस से पीछे हट जाने के लिए बज़िद रहा। ये भी एक चीज़ है, एविडेंस है। और वो उन चैट्स को डिलीट भी करता रहा। मतलब एक होता है ना, अपने चैट देख ली, अगले के जैसी हमारे व्हाट्सएप पे ब्लू टिक हो जाता है तो उसके बाद वो बंदा वहाँ से डिलीट फॉर एवरीवन करके डिलीट कर देता है। तो ये सिलसिला भी उसने जारी रखा कि वो वीडियो और तस्वीर शेयर करता और उसके बाद उसको डिलीट एवरीवन करके वहाँ से डिलीट भी कर देता। तो यानी अपनी छोड़ी हुई चीज़ें को हटाने की भी कोशिश की गई। इसके साथ ही ये सारी कार्रवाई होगी, कल के दिन की है और कल का दिन बहुत बड़ा है। कल हो सकता है कल मेहदी काज़मी साहब की फ़ैमिली भी अदालत में हो, दुआ ज़हरा भी कल अदालत में होंगे, ज़हीर और शब्बीर भी अदालत में होंगे। और कल इंशाअल्लाह हम भी इंशाअल्लाह लाइव आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कुछ चीज़ें, कुछ लोगों से मुलाकात कराएंगे। और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक इंसाफ के साथ जो है ये मामलात लेकर चले, क्योंकि जो चीज़ें हम देख रहे हैं कि अगर इस केस में फुर्ती दिखाई जाती, इस केस को सही तरीके से लेकर जाता। आप देखो, ये वो चीज़ें थी, अगर आप दुनिया के किसी मुल्क में भी चले जाओ और वहाँ जाकर बताओ कि हमारे मुल्क में ऐसा हो रहा है, तो वो सर पीटने लगेंगे, वो हैरान हो जाएंगे कैसे इंसाफ है। एक बेटी माँ बाप से बिछड़ी हुई है, उसकी सारी एविडेंस उसके घर वाले जो झूठ बोल रहे हैं, उसके जो झूठे घर वाले हैं, जो फ़र्ज़ी ज़हीर के जो घर वाले गैंग जो है वो उस बच्ची के ख़िलाफ़ अजीब अजीब बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, मगर कोई एविडेंस नहीं है। मगर अब इंशाअल्लाह जो अभी रिसेंटली कार्रवाई है लाहौर में 6 से 7 मुकामात पर इन झूठे यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है और उससे आपको बहुत ज़्यादा इनके जो मुँह है ना वो बंद किए जा सकते हैं। और बहुत अहम डेवलपमेंट है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक से बहुत सारी दुआ है कि अल्लाह पाक जो है कल का दिन मेहदी काज़मी साहब की कामयाबी का दिन हो। बहुत सारे माँ बाप जो इस केस से जुड़े हुए हैं, जो ज़मीर रखते हैं, जो आँख रखते हैं, जो पहले दिन से देख रहे हैं कि एक बच्ची के साथ उसके घर वालों के साथ क्या सलूक हुआ, किस तरह से उनको जलील और रुसवा किया गया, किस तरह से उनकी बच्ची को माँ बाप से आँख उठा के देखने का भी रवादार नहीं रखने दिया गया। जो साहिब औलाद हैं, जिनके पास औलाद की नेमत है, वो इस दर्द को, इस कर्ब को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। और जो साहिब औलाद नहीं है और जिनके पास औलाद नहीं है, वो इस दर्द से नाशना है। बस ये मेरी आज की वीडियो थी। मुझे तो इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। न्यू है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप इस बारे में क्या करते हैं। और बस अल्लाह हाफ़िज़। आज लग रहा था कि वो वालिदैन से मिल के खुश है, आपको ऐसा लग रहा था? बिल्कुल मेरे सीने से लग के रोई है यार। मुझसे ये नहीं पूछें आप, इसके लिए तो मेरा दिल फट जाएगा। मैं दर अपने बच्चों के लिए नहीं, मैं उस बच्ची के लिए